नमस्कार सभी को। हमारा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड टीचर, लैब असिस्टेंट, नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारा टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट। हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट को इसमें सिलेक्ट करना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखो भी नाम से क्लियर है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें ऐसा सेट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है। तो देखें भी सबसे पहले ए में देखें तो सोडियम, तो हम जानते हैं कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, 11, लेकिन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से 11 में से एक घटा देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है भी इसमें। सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। H3O पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है और 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 8 और 3 11 में से क्योंकि -1 करना पड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं NH4 अमोनियम आयन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 4 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 11 में से एक पॉजिटिव चार्ज है तो 11 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है। फिर बात करते हैं, इसको देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो मतलब यहाँ पे कितने हुए प्रोटॉन, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हुए 24 और 6 किसके पास हो गए कार्बन के पास, 24 और 6 30 तो ये हो गए। और इसमें -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इसमें, तो इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं NO3- की बात करें तो NO3- के पास देखो भी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 24 और 7 31 तो ये हो गए, और एक इसमें माइनस चार्ज को ऐड करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे HCO3- की बात करें तो यहाँ पे देखो भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो 24 और 7 कितने हो गए 31 में एक माइनस चार्ज है तो उसको ऐड कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस सेट में सभी के पास 32 इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट होगा। फिर बात करें इसकी तो देखो भी फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 15 इसका एटॉमिक नंबर है। 15 और 3 इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसको ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 18 इलेक्ट्रॉन। HCl के पास देखो भी क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। C2H6 की बात करें तो कार्बन 1 के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 6 हाइड्रोजन, तो 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। PS3 की बात करें तो फास्फोरस कितने पे आता है 15 पे एटॉमिक नंबर, तो 15 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा कैसा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट हुआ। इसकी बात करें नाइट्रोजन 7 पे आता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और प्लस में 3 नेगेटिव चार्ज जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए। O2- तो देखो भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और प्लस में 2 माइनस चार्ज जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन कितने पे आता है 9 नंबर पे, तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो भी ये इसमें 10 लेकिन यहाँ पे कितने 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट नहीं है। तो अब देखो भी कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है, देखो इसमें A हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है, B भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है, लेकिन D नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। इसमें देखो भी B हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, C भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन D नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। फिर देखो C में चारों दे रखे हैं जबकि चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो कौन सा हुआ हमारा सही A, B और C, ये 3 हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के बारे में हमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम जो होता है वो क्या होता है, एक आइसोटोप होता है किसका, हाइड्रोजन का। तो देखो भी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये 3 आइसोटोप होते हैं। कौन से? एक तो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 आइसोटोप मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा हुआ प्रोटियम, सेकंड नंबर पे ये ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। तो इनमें क्या होता है, प्रोटियम में सबका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप है, लेकिन इनका मास नंबर चेंज होता है। प्रोटियम के मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन होंगे नहीं, 0 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि मास नंबर में से ये एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। प्रोटॉन इसमें 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है प्रोटियम में। ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में देखो न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी, क्योंकि ये मास नंबर में से ये एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो 1 आएगा। प्रोटॉन की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होता है। ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम में देखो भी इसका न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालें तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो 2, प्रोटॉन इसमें 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो अब हम इसमें ये देख लेंगे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यह एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर हम बात करें कि इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखो भी ड्यूटेरियम जो है अपना, इसके पास न्यूट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। फिर हमें तो फॉल्स को पहचानना है, तो सी नंबर देखो, इट कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो ये गलत हो गया क्योंकि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन थोड़ी रखता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी तो रखता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। उसके बाद में देखो ये डी नंबर क्या कह रहा है, D2O इज कॉल्ड द हैवी वाटर। तो D2O को हम हैवी वाटर कहते हैं, बिल्कुल सही है, भारी जल कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर तो हमारा ये होगा। हमें तो गलत स्टेटमेंट को बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट को, तो हमारा आंसर तो ये है, ये तीनों सही है, ये गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। देखो भी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ 2 रुबिडियम आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक वेट 85 एंड 87 आर 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ रुबिडियम इज, तो यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से समझते हैं। रिलेटिव अबेंड, देखो ये जो है ना रिलेटिव अबेंडेंस, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक बाहुल्यता, इसको बोलते हैं हम आपेक्षिक बाहुल्यता। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, पहले हमें समझना है इसको मतलब क्या है इसका। तो देखो भाई इसमें हमें रिलेटिव अबेंडेंस दे रखी है, किसकी दे रखी है, रुबिडियम के आइसोटोप की। क्या दिया हुआ हमें, रुबिडियम के 2 आइसोटोप दिए हुए, उनकी रिलेटिव अबेंडेंस दे रखी है और इनका एटॉमिक वेट भी दे रखा है, इनका एटॉमिक वेट भी, आइसोटोप का एटॉमिक वेट दे रखा है और इनकी रिलेटिव अबेंडेंस दे रखी है। तो एक का एटॉमिक वेट तो कितना है 85, जिसकी रिलेटिव अबेंडेंस कितनी है 75%। दूसरे आइसोटोप का जो एटॉमिक वेट है वो 87 दे रखा है और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस है जो वो कितनी दे रखी है 25% दे रखी है। और हमसे पूछा है एवरेज एटॉमिक वेट, रुबिडियम का एवरेज एटॉमिक वेट पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो भी रिलेटिव अबेंडेंस जो होती है वो क्या होती है और इससे कैसे हम एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने। जैसे कि माना हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए, ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है। अब इस एलिमेंट के हमारे पास 2 आइसोटोप है, इसके कितने आइसोटोप्स दिए हुए हैं, हम मान लेते हैं इसके 2 आइसोटोप्स कौन से हैं, सी
सॉरी बी और सी, इसके दो आइसोटोप जो है, मैं एक आइसोटोप को माना बी और दूसरा आइसोटोप मान लिया हमने सी। तो ये हमारा एक एलिमेंट है, ये इसके दो आइसोटोप दिए हुए हैं बी और सी। अब इस बी का एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, ठीक है, तो वो हमने कितना मान लिया m1, और जो सी है इसका एटॉमिक मास हमने कितना मान लिया m2। तो ये m1 ये क्या चीज है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप बी, और m2 का मतलब यहां पे क्या है, एटॉमिक मास, किसका, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सी। फिर देखो यहां पे इसकी रिलेटिव अबेंडेंस जो है हमने कितनी मान ली, P1%। इसकी रिलेटिव अबेंडेंस जो है वो हमने कितना माना, P1%, और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस हमने कितनी मान ली, P2%। तो ये क्या है, P1 और P2 क्या है, रिलेटिव अबेंडेंस, इनको हम बोलते हैं रिलेटिव अबेंडेंस, ये इनकी P1 और P2 रिलेटिव अबेंडेंस है। तो अब देखो भी हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का क्या निकालना है, इस एलिमेंट का हमें एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। तो मैं यहां लिख देता हूं एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट जो है इस एलिमेंट ए का, वो कैसे निकाला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो आइसोटोप है उनकी एटॉमिक मास और रिलेटिव अबेंडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि इसका m1 और p1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह इसके m2 और p2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को हमें दोनों का सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो भी कैसे लिखेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले आइसोटोप की रिलेटिव एटॉमिक मास तो हमारा कितना है, m1, और इसका रिलेटिव अबेंडेंस कितना है, इनटू P1%। फिर प्लस में क्या करना है, दूसरा जो आइसोटोप है हमारा C, इसका एटॉमिक वेट कितना, m2, और इसका रिलेटिव अबेंडेंस कितना, P2%। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक वेट का निकालने का ये तरीका होता है। तो अब देखो भी इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैसे निकालना है। देखो भी यहाँ पे एलिमेंट्स को कौन सा एलिमेंट दे रखा है, रुबिडियम। तो यहाँ पे हमें एक ही जगह क्या लिख रहा हूं, रुबिडियम। तो यहाँ पे हमें रुबिडियम दे रखा है Ru, और यहाँ पे इसके दो आइसोटोप, तो इसके दो आइसोटोप में लिख देता हूं यहाँ पे Ru, और ये दूसरा आइसोटोप Ru। अब देखो पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास जो दे रखा है m1, तो वो m1 कितना दे रखा है, 85, और इसमें इसका रिलेटिव अबेंडेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, P1 कितना दे रखा है, 75%। ये हमें दे रखा है 75%। इसी तरह देखो दूसरा जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 87, और इसका P2 यानी कि इसकी रिलेटिव अबेंडेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25% दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इस एलिमेंट का यानी कि इस रुबिडियम का हमें एवरेज, इसका एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास कितना, 85, तो m1 की जगह मैंने क्या लिखा, 85, इंटू P1 की जगह क्या लिखेंगे, 75%, इंटू 75%, प्लस में m2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 87 इंटू, अब इसका रिलेटिव अबेंडेंस कितना लिखेंगे, P2 की जगह 25%। अब इसको कैलकुलेशन को कर लेंगे और जो भी आएगा वो हमारा एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट निकल आएगा। तो देखो भी इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 85 85 गुणा 75 बटे में 100 प्लस में कितना आएगा, 87 इंटू 25 बटे में 100। तो अब देखो इनको काट लेंगे 25 से इनको काटेंगे। तो देखो भी यहाँ पे भाग जाएगा 25 का 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 1 और 4। तो यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना आ रहा है, तो लघुत्तम हमारा आ रहा है 4। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको आगे सोल्व करें यहाँ पे। तो 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लघुत्तम दोनों का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो 85 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखो अभी 5 3 15 और 8 3 24 और 1 25, ठीक है 255 प्लस में कितना 87 और बटे में कितना आ जाएगा अपना 4। अब इनको देखो भी ऐड करो, इनको जोड़ेंगे तो 8 7 और 5 12 1 8 और 5 13 1 14 और 8 और 2 10 और 1 8 और 2 10, इसको दोबारा से जोड़े भाई 7 और 5 12 1 8 और 5 13 और 1 14 1 2 और 1 3 बटे में 4। इसको डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो ये कितना आएगा हमारा 85.5। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा बी नंबर 85.5। तो इस तरह से हमें आइसोटोप्स दे रखे हो और उनका एटॉमिक मास दिया हो और हमसे पूछे उनका रिलेटिव अबेंडेंस पूछे या रिलेटिव अबेंडेंस या एटॉमिक वेट दोनों दे रखे हो और एवरेज एटॉमिक वेट पूछे, तो इस तरह से हम इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं। देखो भी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो यहां पे देखो हमसे पूछा गया है स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया किसका, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स का। तो देखो भी प्रोटॉन जो होता है ये हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है ये हमारा प्रोटॉन है P और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होता है। तो ये हीलियम, ये इसका एटॉमिक मास नंबर और ये इसके ऊपर +2 चार्ज। तो देखो भी यहाँ पे प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो हम जानते हैं कितना होता है 9.6 × 10⁷ कूलाम किलोग्राम इनवर्स। तो ये तो इसका स्पेसिफिक चार्ज हो गया। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो एक प्रोटॉन है और यहाँ पे +2 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने 2 और 2 प्रोटॉन है। तो देखो भी एक प्रोटॉन का कितना होता है 9.6, तो यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा 2 × 9.6 × 10⁷ कूलाम पर किलोग्राम। तो ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज और ये हो गया हमारा प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज। और हमसे क्या पूछा गया, इनका रेशो पूछा गया। तो रेशो इनका निकाल लेंगे हम। तो रेशो निकालेंगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, अभी ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया। तो रेशो कितना आ गया 1:2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1:2 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है, देखो विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डाई पॉजिटिव मेटल। तो हमारे पास क्या है, एक डाई पॉजिटिव मेटल है ये M जिसके ऊपर +2 चार्ज है। इसका हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 2 8 और 14, ठीक है। एंड इट्स आयनिक वेट, इसका आयनिक वेट भी हमें दे रखा है कितना 58 एटॉमिक मास यूनिट AMU। और हमसे क्या पूछा है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो भी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आयनिक वेट। आयनिक वेट इसका दे रखा है कितना 58। आयनिक वेट मतलब इसका मास नंबर दे रखा है A कितना दे रखा है 58 AMU। और इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर कितने, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ये आगे हमारे 2 8 और 14 कितने हो गए टोटल, ये हो गए हमारे 24। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहां से हम पता कर सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें 24 है 24 है, लेकिन अब प्रोटॉन कितने होने चाहिए, क्योंकि ये कैसा है इसके ऊपर +2 चार्ज है। +2 चार्ज होने का मतलब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा है। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 24 + 2 कितने हो गए 26। यहां पे 26 प्रोटॉन है, अभी 26 प्रोटॉन है। अब हमें क्या निकालना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम जानते हैं कि मास नंबर इक्वल क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल क्या हो जाएगा मास नंबर में से क्या निकाल देंगे अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
तो देखो भी मास नंबर दे रखा है, कितना दिया हुआ है 58, और इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम निकाल देंगे कितने 26, तो कितने आया 32। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएगा हमारा कितना आएगा 32 आएगा, इसका आंसर 32 आएगा। ये क्वेश्चन देखें भी अपना 7वां क्वेश्चन, द चार्ज ऑन द एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स इज, ठीक है, +1 -2 -1 और 0। तो क्या पूछा गया हमें इसमें कि कोई ऐसा एटम है जो कि 17 प्रोटॉन रखता है, 18 न्यूट्रॉन रखता है और 18 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर, एटम के ऊपर क्या चार्ज रहने वाला है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये मान लेते हैं कोई एटम है, अब इसके ऊपर देखो भी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 17 दे रखे हैं, तो हमारा यहाँ पे ये क्या आ गया एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके मास नंबर लिखते हैं। तो मास नंबर को कैसे लिखते हैं, तो मास नंबर को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ के इसका मास नंबर लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। तो इसका मास नंबर कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द टू आइसोटोप्स एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर नॉट इनकरेक्ट। तो यहां पे क्या लिखा है नॉट इनकरेक्ट, का मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो हमें क्या छांटना है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, गलत नहीं है, सही है। तो 3 तो इसमें गलत होंगे, एक स्टेटमेंट है सही होगा। क्या पूछा गया हमसे कि ये 2 हमें आइसोटोप दे दिए गए, एक एल्यूमिनियम का दूसरा सिलिकॉन का आइसोटोप दिया गया है, और हमें हमसे इनका स्टेटमेंट के बारे में पूछा भी कौन सा गलत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसको पढ़ के देखते हैं, द एल्यूमिनियम आइसोटोप हैज मोर न्यूट्रॉन्स पर एटम देन द सिलिकॉन आइसोटोप। कहने का मतलब एल्यूमिनियम आइसोटोप जो है वो सिलिकॉन आइसोटोप से ज्यादा न्यूट्रॉन रखता है। तो इसको हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम आइसोटोप में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मास नंबर और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना मास नंबर ए, मास नंबर जो जिसको अपने ए से लिखते हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस पी। तो यहाँ पे a कितना हमारा 27 और p कितना है 13, तो कितना आएगा हमारा ये 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं 14 और यहाँ पे देखो भी कितने आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 27 में से 14 के 13, तो यहाँ पे तो 13 न्यूट्रॉन और यहाँ पे 14 न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। इसमें यही बोला गया है भी एल्यूमिनियम आइसोटोप जो होता है वो सिलिकॉन से न्यूट्रॉन जो होता है वो इसके पास ज्यादा होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो अब सीधी सी बात है तीनों गलत अपने आप ही हो गए, बाकी हम पढ़ के देख लेते हैं। सेकंड क्या इसमें लिखा हुआ है, इफ एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन सिलिकॉन आइसोटोप इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब एल्यूमिनियम अगर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले तो ये सिलिकॉन आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होता, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर देखें सीन में क्या लिखा हुआ है, बोथ द आइसोटोप हैव ए एटॉमिक नंबर 27। तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर 27 है ही नहीं, इसकी 13 है और इसकी 14 है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। डी में क्या लिखा, बोथ द आइसोटोप कंटेन 27 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो क्या ये प्रत्येक एटम जो है वो 27 इलेक्ट्रॉन रखता है? बिल्कुल नहीं रखता, ये अलग अलग है। एल्यूमिनियम 13 रखता है और सिलिकॉन 14 रखता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट है गलत
हो गया।